वीडियो शुरू करने से पहले अब सबसे रिक्वेस्ट है, अब हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियोस को लाइक कर दें। प्रासरार कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक घने जंगल के दरमियान वाक़या था। गांव का नाम ढोंडागी था और ये गांव इस कदर पुराना था कि उसके बारे में लोगों ने बहुत कम सुना था। ये गांव ना तो नक्शे पर था और ना ही जदीद दुनिया की नज़र में। गांव के लोग हमेशा खुश व खरम जिंदगी गुजार रहे थे, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो सब कुछ बदल गया। गांव के लोग एक अजीब हादसे का शिकार हुए। एक दिन सुबह के वक्त गांव के कई लोग एकदम हो गए, गायब हो गए। जैसे ही लोग उनके बारे में पूछते, गांव के बुजुर्ग इनकार करते और कहते कि वो लोग गए हैं, मगर कहीं भी नहीं गए। ये एक प्रासरार बात थी, लेकिन गांव वालों ने उसे नजरअंदाज किया और जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। एक दिन एक नौजवान लड़का जाहिद, जो कि शहर से अपने खानदान के साथ गांव आया था, ने फैसला किया कि वो उस गमशदगी का राज हल करेगा। जाहिद को हमेशा से ही प्रासरार चीजों में दिलचस्पी थी। उसने गांव के सबसे बूढ़े बुजुर्ग हाजी गुलाम रसूल से इस बारे में पूछा, तो हाजी साहब ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, ये गांव एक कदीम बदरूह है का शिकार है। ये बदरूह यहाँ के लोगों को अपने साथ ले जाती है और तुम जैसे लड़के जो राज जानना चाहते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। जाहिद ने हाजी साहब की बातों को सुनकर दिल में सोचा कि ये सिर्फ एक कहानी हो सकती है, लेकिन उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। उसने गांव के बाहर के जंगल में जाने का फैसला किया। हाजी गुलामी रसूल ने उसको रोका, मगर जाहिद ना माना। वो जंगल में दाखिल हो गया। जंगल के अंदर दाखिल होते ही जाहिद ने महसूस किया कि माहौल बदल रहा है। दरख्त ज्यादा घने और प्रासरार हो गए थे। हुआ में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और दिल में खौफ है के बावजूद उसने कदम बढ़ाए। वो झील तक पहुंचा, जहां एक पुराना और खस्ता हाल मकान खड़ा था। झील के किनारे एक पुरानी किश्ती पड़ी हुई थी। जाहिद ने कुश्ती में बैठकर झील के अंदर की तरफ रवाना होने का फैसला किया। झील की गहराई में पहुंचते ही उसने एक गार के मना को देखा, जो कि एक कुदीम दरवाजे की तरह दिख रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, इसका दिल तेज धड़कने लगा। इंदर का मंजर और भी खौफनाक था। गार की दीवारों पर अजीब व गरीब अलामात कुंदा थीं और हर तरफ सनसान खामोशी छाई हुई थी। गार के अंदर जाहिद को एक पुरानी किताब मिली, जो कि एक सिंगी मेज पर रखी हुई थी। किताब के सफ़हात पर गमगीन और खौफनाक तस्वीर बनी हुई थीं। जैसे ही उसने किताब खोली, एक सर्द हुआ का झुंका आया और अचानक गार के अंदर से एक हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि जाहिद का खून खुश्क हो गया। किताब में लिखा था, जो भी उस किताब को खोलेगा, वो गांव के लोगों के गम होने का राज जान लेगा। लेकिन इस हंसी का राज कभी कभी खुलेगा। का एक ही हल है, तुम्हें गांव के वसत में मौजूद कुदीम दरख्त के नीचे एक खून की कुर्बानी देनी होगी, वरना तुम्हारी तकदीर भी वैसी ही होगी जैसे इन गमशदा लोगों की।
जाहिद ने किताब को वापस बंद किया और जल्दी से गार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसके सामने एक स्याह साया उभरा। वो साया एक खौफनाक शक्ल अख्तियार कर चुका था और उसकी आंखें सरख लेजर की मानंद चमक रही थीं। ये वो बदरूह थी जो गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में लेकर उनके जिस्मों से रूहें निकाल लेती थी। जाहिद ने दौड़कर और से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर वो बदरूह उसके पीछे आई। जाहिद ने जैसे ही दरखत के नीचे पहुंचकर उस किताब में लिखा राज याद किया और उसे खून की कुर्बानी देने की बात याद आई। उसने अपनी अंगुली से खून निकालकर जमीन पर हुआ हुआ करके उसे खून की कुर्बानी देने की बात याद आई। गिरा दिया। एक जोरदार आवाज आई और बदरूह अचानक गायब हो गई। जेल का पानी अब साफ हो चुका था और जैसे ही जायद वापस गांव पहुंचा, गांव के लोग वापस आना शुरू हो गए थे। वो तमाम गमश्ता लोग थे जिन्होंने कभी वापस आना माना नहीं था। इस दिन के बाद जाहिद ने गांव छोड़ने का फैसला किया और गांव के लोग भी हमेशा के लिए इस बदरूह से आजाद हो गए। लेकिन जाहिद हमेशा के लिए इस रात के खौफनाक मनाजर को याद रखेगा। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि कभी भी पुरानी कहानियों और प्रासरार अलामात को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इनमें कभी ना कभी सच्चाई छुपी हो सकती है जो हमारी जिंदगियों के लिए तबाह किन साबित हो सकती है।